प्लीज शौर्या को ये प्रोजेक्ट देने से पहले मुझे एक आखिरी मौका दीजिए प्लीज दादाजी। ठीक है, मगर ये काम आज ही होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट। जी दादाजी, एब्सोल्युटली। शौर्य शनाया का ही कजिन था जो हमेशा से शनाया को बिजनेस से बाहर करना चाहता था। उसकी हसरत थी कि एक दिन वो इस बिजनेस एम्पायर को हासिल कर ले और इसके लिए शनाया को वो हर हाल में पीछे छोड़ना चाहता था। अप्रूवल के लिए आई हो, मगर अफसोस अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि उस ऑफिसर को मैंने ऑलरेडी खरीद लिया। राइट पे तो बड़ी मस्ती कर रहे थे। मिस्टर सक्सेना, कहिए शनाया जी, कैसे आना होगा? गिल कंस्ट्रक्शन की जो बिल्डिंग है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है और हर जगह पर सारे नियमों का पालन भी किया गया है। बावजूद इसके हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? मैंने इन्हें ऐसा करने बोला था। कामिनी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यही काम करती हूँ। और ये जिस सक्सेना से तुम बात कर रही हो ना, वो मेरा पति है शनाया। जब मुझे पता चला कि तुम्हें हमारे अप्रूवल की जरूरत है तो मैंने ही इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। आज मेरा पति वो जगह पे है जहाँ वो तुम्हारा काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। लेकिन तुम तो बहुत पैसे वाली हो ना शनाया, तो जाओ करवा लो अपना काम, जिससे भी करवा सको। कामिनी, जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी। मैं बहुत नासमझ थी। प्लीज अगर हो सके तो सब भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकती शनाया, मैं नहीं भूल सकती उस दिन को शनाया जिस दिन मेरी शादी तय हुई थी और ये बात मैं तुम्हारे साथ सारी सहेलियों को बता रही थी और तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुनकर सबके सामने उसका मजाक उड़ाया था और मेरा भी मजाक उड़ाया था। सारी सहेलियां हंस रही थी मेरे ऊपर और मैं रोते हुए वहां से आई थी। कामिनी देखो, वो सब मेरी नासमझी थी और मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा शनाया। उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना होगा। बेइज्जती के बदले बेइज्जती होनी चाहिए। मतलब ये तुम्हारा पति है ना, इसने आज तक कौन से झंडे गाड़ दिए शनाया? अरे इसकी तो मेरे पति के बराबर खड़े रहने की भी औकात नहीं है। और मैंने सुना है कि ये घर जमाई बनकर रहता है। कामिनी, अब तुम गलत बोल रही हो। मैंने अभी कुछ कहा ही कहा है शनाया। ठीक है, अब सुनो, अगर तुम्हें अप्रूवल चाहिए तो तुम्हारे पति को बोलो मेरे पति के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के अप्रूवल की भीख मांगे। कामिनी, तुम बाहर का रास्ता उधर है शनाया। शायद काम हुआ नहीं। सो सैड। अब तो तुम्हें प्रोजेक्ट मेरे हवाले करना होगा। और तो और आनंद दादू की नजरों में भी अब तुम किसी काम की नहीं रही। अब तो तुम्हें कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस घर पर आराम करो अपने उस निकम्मे पति के साथ, उसकी बीवी बनकर। और वो तुम्हारा पति कहाँ रह गया? वापस नहीं आया तुम्हारे साथ? बाहर से शीशे के उस पार क्या हो रहा है ये साफ दिख रहा था। और फिर शनाया ने जो देखा उससे तो शनाया को झटका सा लगा। अंदर आहान सारे स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, अप्रूवल की भीख मांग रहा था। सचमुच बहुत प्यार करता है तुमसे, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे कहां से मिला तुम्हें ये? खैर मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा अप्रूवल मिल चुका।